नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज है 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर आम आदमी से जुड़े जरूरी अपडेट तक आज की 10 बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की बड़ी खबरें। भारत की अध्यक्षता में 19-20 अगस्त को जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने, पर्यटकों की आवाजाही को आसान बनाने और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर तलाशने पर जोर दिया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में हो रही यह बैठक ब्रिक्स देशों में पर्यटन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 20 अगस्त 2026 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम भारत और सहकारी संघवाद के विजन को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्री तथा पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इस दौरान राज्यों के बीच आपसी विवाद, जल बंटवारा, शिक्षा और महिला बाल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय बनाकर लंबित मुद्दों का समाधान निकालना है। रूस यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच पूर्वी यूरोप में सैन्य तनाव बना हुआ है। वहीं इस मुद्दे पर कूटनीतिक बैठकों और बातचीत का दौर भी चल रहा है। दूसरी ओर पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इन दोनों घटनाक्रमों पर दुनिया के कई देशों की नजर बनी हुई है और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान समेत कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन की गतिविधियां तेज हो गई है। मानसून को देखते हुए अधिकारी बारिश, जल भराव और आम लोगों की सुविधाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही सड़क, पानी, बिजली और अन्य विकास कार्यों की प्रगति पर बैठकें की जा रही है। प्रशासन का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी न हो और विकास योजनाओं का काम समय पर पूरा किया जा सके। 20 अगस्त 2026 को लेकर राजस्थान की कई अहम खबरें सामने आई है। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज 20 अगस्त 2026 से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा कर सकती है। वहीं प्रदेश में मानसून का दौर भी जारी है और कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते प्रशासन मौसम और जलभराव की स्थिति पर नजर रख रहा है। दूसरी ओर राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज है और चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। पंचायती राज आरक्षण लॉटरी स्थगित होने का मुद्दा भी चर्चा में है। जयपुर में 20 अगस्त 2026 को राजपूत समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की घोषणा की गई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने समाज के लोगों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान किन मुद्दों को लेकर मांग उठाई जाएगी और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नजर बनी हुई है। 30 अगस्त 2026 को देश भर में चलाए गए नशा मुक्ति अभियान के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन होगा। यह अभियान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत प्लेटफॉर्म के तहत आयोजित किया गया है। करीब 100 सप्ताह तक चले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के नुकसान के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही युवाओं को सामाजिक गतिविधियां और राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। अभियान के दौरान युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और स्वस्थ समाज का संदेश देने के लिए कई जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तमिलनाडु के विधायकों को नई कार और 75,000 रुपए का भत्ता देने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद एक महिला विधायक ने सदन में गाना गाकर सरकार का धन्यवाद किया। वहीं छात्रों के प्रदर्शन पर रोक लगाने से जुड़ा निर्देश भी वापस ले लिया गया है। दूसरी ओर भारत दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह उनका जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा करेगा। इस बयान को भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर बेंगलुरु से आ रही है। बेंगलुरु में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और 5 साल के बेटे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसका पति करोड़पति था। पुलिस के मुताबिक महिला और उसके प्रेमी ने कथित तौर पर लोहे की रोड से हमला कर पति की हत्या की। इसके बाद घटना के चश्मदीद 5 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार मृतक आर्थिक रूप से संपन्न था और महिला अपने प्रेमी के खर्चे भी उठाती थी। पुलिस अब हत्या के पीछे की पूरी वजह और घटनाक्रम की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार के लिए बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोन बरसा तक 4 लेन हाईवे बनाने का फैसला किया है। यह सड़क नेपाल सीमा के पास तक जाएगी। इस परियोजना पर करीब 3,591 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान है। नया हाईवे बनाने से बिहार के इन इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इसमें लोगों की आवाजाही के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। नमस्कार, जय हिंद।